मेरा जन्म एक किसान परिवार में हुआ, गांव में हुआ। और ले दे के मैंने हाई स्कूल की पढ़ाई की। ज्यादा पढ़ाई नहीं की मैंने। और हाई स्कूल भी मैं एक ही बात बोला करता हूँ हमेशा कि मैं, मेरी जो डिग्री है वो LLMP है। शायद लोगों को हंसी आती है, लटक लटक के मैट्रिक। मैंने छठी छठी में फेल हो गया। उसके बाद मैं 8वीं में फेल हो गया। और हाई स्कूल में भी कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं लेके आया था। हाई स्कूल भी 3rd क्लास में पास हुआ। और हाई स्कूल करने के बाद जैसा कि हम ऐसे माहौल में पैदा होते हैं, ऐसे घरों में पैदा होते हैं कि जहां में एक ही बात बताई जाती है कि बेटा नौकरी की तैयारी करो। हाई स्कूल करने के बाद फिर मैंने अपना नौकरी के लिए घूमना शुरू किया। फौज, पुलिस, जितनी भी मेरी कैटेगरी में आती थी, यहाँ तक कि चपरासी, सबके लिए मैंने अप्लाई किया। परंतु कहीं भी मेरा कोई नंबर नहीं था। दिल्ली के नज़दीकी था मैं, तो मैंने दिल्ली और गाजियाबाद में भी नौकरी तलाशना शुरू किया। परंतु सरकारी की तो बात छोड़ो, मेरे को कहीं प्राइवेट में भी कोई जॉब नहीं मिली। जब जॉब नहीं मिलती तो हार थक के अपनी खेती में भी आके लग जाता था। और इसी सफर के दरमियान हर एक माँ बाप एक काम और कर देता है, जो मेरे साथ भी हो गया। मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी भी कर दी। और शादी जब हो गई तो जरूरी बात है कि आगे परिवार भी बढ़ता। धीरे धीरे करके मेरी लाइफ में 3 बेटी और एक बेटा भी आ चुका था। तब तक मेरा कोई जीवन का लाइफ सेटल नहीं थी। मैं परंतु एक बात मेरे अंदर थी कि मैं कहीं ना कुछ तलाश रहा था। और धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ रही थी। और खोज जारी थी मेरी। और खोज मैं कहीं ना कहीं करता रहता था। अपने खेती भी करता था परिवार के लिए। और उसके बाद मैं काम करता रहता था, तरह तरह के काम करता रहता था। कभी सेल्समैन ही, तो कभी कुछ करता रहता था। इसी जुगाड़ में लगा रहता था कि आगे कैसे बढ़ा जाए। धीरे धीरे करके जिंदगी आगे चल रही थी। और जितने भी मैं काम कर पा रहा था, शायद नॉलेज के अभाव में, पैसे के अभाव में, मैंने ढेर सारे काम किए। जब नौकरी नहीं मिली तो एजेंसी भी ली मैंने, दुकान तक खोली, सेल्समैनी तक की, यहाँ तक डेयरी तक किया। परंतु जहां हर जगह असफलता हाथ लग रही थी, कोई सफलता मुझे कहीं तक नहीं मिल रही थी। एकदम ऐसे हो गया था, मैं हैंग सा हो गया था। धीरे धीरे करके मेरी 40-42 साल की उम्र आ चुकी थी, परंतु कहीं कोई लाइफ सेटल नहीं थी। और मैं थकना सा महसूस हो गया था लाइफ में कि अब शायद जिंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा, अब शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और धीरे धीरे मैंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर लिया और खेती में लगा लिया। खेती भी कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, मेरी बहुत छोटी सी खेती थी। और अपनी खेती होती थी, कुछ बाहर वालों की लेता था, उसके साथ में करता था। बहुत मेहनत थी, रग में खून में मेहनत थी। और मेहनत काफी ज्यादा करता था, उसके बावजूद भी लाइफ में कुछ नहीं हो पा रहा था। और मैं धन्यवाद अदा अदा करना चाहूंगा परमेश्वर का। क्योंकि मैं हमेशा एक ही बात बोला करता हूँ कि एक गॉड प्लानिंग होती है और एक मैन प्लानिंग होती है। शायद गॉड की प्लानिंग में कुछ और था। एक दिन अचानक, बिल्कुल अनजाने में, और वो भी अंधेरे में, एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई। और मैं हमेशा उस शख्स को देवदूत का दर्जा देता हूँ। भगवान के बाद अगर मैं किसी का नाम लेता हूँ तो मैं, वही शख्स है मेरी जिंदगी में जो अनजाने में मुझे मुझे मिला। और मैं दिल से आभारी हूँ उस शख्स का। हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ और करता रहूंगा जब तक जीवन में सांस है। मैं उस शख्स का नाम लेना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा आप सभी लोगों से एक जोरदार ताली बजाए। वो शख्स कोई और नहीं, आप सब जानते हैं, वो मिस्टर जसवीर सिंह थे, जिनसे मेरी मुलाकात हुई मेरे ही गांव में। एक वाकया ऐसा घटा कि सर की सिस्टर है मेरे गांव में, और मैं किसी काम से सर के जीजाजी के यहाँ चला गया अंधेरे में। सर से मेरी बातचीत हुई और सर ने पता नहीं क्या देखा, मुझे नहीं मालूम। और सर मेरे पीछे पड़ गए, करीब करीब 6 महीने तक मेरे पीछे पड़े रहे। मेरे को प्लान देखते ही बहुत अच्छा लगा। मेरे को जब सर ने एक बात बताई कि 8 लाख रुपया कमा सकते हैं, इसमें डायमंड बन सकते हैं, इतनी टीम बनाने के बाद ये हो सकता है, तो धक्के खाते खाते इतना तो मुझे पता चल गया था कि डीएम बनना मेरे बस की बात नहीं है, डॉक्टर बनना मेरे बस की बात नहीं है, कुछ भी बनना मेरे बस की बात नहीं है। पर इतनी टीम बना के शायद मैं डायमंड तो बन सकता हूं। तो मैंने इस जिज्ञासा के साथ सर को हाँ कर दिया। पर मजबूरी एक थी मेरे पास उस टाइम पर। मैं बिल्कुल जीरो पे खड़ा था। मेरे को इसमें ज्वाइन होने के तक के लिए पैसे नहीं थे।
और सर बार बार मैं एक ही बात बोला करता हूं कि अगर फॉलोअप करना है तो जसवीर मागुर जी जैसा करे आदमी, कि या तो मर जाए या ज्वाइन हो जाए। 6 महीने निकल गए, और जब भी सर गांव में आए और मेरे से मिले, मेरा फॉलोअप करें, और यहाँ तक कि अप्लाइनों को लेके आए, और मेरे को ज्वाइन होना चाह रहा था। मैं कंफर्म मेरा मन कर रहा था कि ज्वाइन होने के बाद मैं कुछ कर सकता हूं इसमें, बट ज्वाइन होने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा अपनी बड़ी बेटी का, जिसने इंटर किया था, उसे कन्या विद्याधन मिला था। मैंने पहला काम इसमें ज्वाइन होने का किया, और ज्वाइन होने के बाद मैं इसमें चलना शुरू किया। मैं एक दिन भी इस कंपनी को लेके या सिस्टम को लेके एक दिन भी नेगेटिव नहीं हुआ। मैं हमेशा एक ही बात सोचता था। सर एक काम और कर रहे थे कि जिस दिन से ज्वाइन किया, मेरे को हर ट्रेनिंग में, हर फंक्शन में लेके जा रहे थे, चाहे वो आगरा में है, चाहे वो मेरठ में है, चाहे वो गाजियाबाद में है। तो ट्रेनिंग फंक्शन देखने के बाद मैं सफल लोगों को सुनता था। मेरी मुलाकात सबसे पहले ओम प्रकाश जी से हुई, तो मेरे दिमाग में एक ही बात आया कि ये फौजी आदमी है। मैंने उनसे ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं की गाजियाबाद में। गाजियाबाद रूबी होटल में मुलाकात करवाई सर ने, तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि फौजी कोई पीएचडी तो होते नहीं है, ये भी ज़्यादा से ज़्यादा इंटर होंगे, और मैं हाई स्कूल तो हूँ ही। जब ये इस मुकाम तक पहुँच सकते हैं तो शायद तो मैं भी पहुँच सकता हूँ। तो मैं अपना इसी इसी हिसाब से मेरा विश्वास लेवल बढ़ता गया। उसके बाद मैं चलता रहा, परंतु कहीं कोई टीम नहीं बन रही थी, हर जगह नकारात्मकता मिल रही थी। मैंने जितने भी अपने रिलेटिव थे, जितने भी मेरे जानने वाले थे, जहां तक मेरी कोशिश थी वहां तक मैंने लोगों को प्लान दिखाया, परंतु एक ज्वाइनिंग भी मेरे साथ नहीं आ पा रही थी। उसके बावजूद भी मैं हार नहीं मान रहा था। ज्यों ज्यों लोग ना बोल रहे थे, त्यों त्यों मेरा कमिटमेंट आगे बढ़ता चला जा रहा था। उसके बाद मैंने एक बात एक दिन सोची कि जब ये जानकार ज्वाइन नहीं होंगे, तो मैं बैठ के एक दिन एक बात सोच रहा था कि अगर मेरे साथ ज्वाइन नहीं हो रहे तो इन लोगों के साथ ज्वाइन कैसे हो रहे हैं, इनके साथ इतनी बड़ी टीम कैसे बन रही है। मैं मेरठ में गया, तो वहां पे मैंने जसवीर सर के साथ, तो वहां पे करीब करीब मैंने 500 लोगों का प्रोग्राम देखा। तो मैंने कहा जब इनके साथ 500 लोग आ सकते हैं, तो मेरे साथ भी दो तो एक ना एक दिन जरूर आएंगे। उसके बाद मैंने जानकार लोगों को प्लान दिखाना ही बंद कर दिया। मैंने अनजाने में इस प्लान को शो करना शुरू कर दिया। 5-6 महीने निकल गए, कोई ज्वाइनिंग मेरे साथ नहीं थी। पर उन 5-6 महीनों में एक सबसे बढ़िया काम मेरे साथ हो गया कि मैं प्लान फॉलोअप करना सीख गया। मैं जितना आगे बढ़ रहा था तो सीख रहा था मैं, और सीखने के बाद 5-6 महीने में मैं हर अनजान व्यक्ति को अच्छी प्रोफाइल का देख के प्लान दिखाता था। और एक दिन वो भी आया कि मेरे साथ पहला बंदा ज्वाइन हुआ। मुझे एक मौके की तलाश थी। सिर्फ 6 महीने में प्लान फॉलोअप करना सीख चुका था। पहली ज्वाइनिंग जो हुई थी मेरी 6 महीने लगभग में हुई थी। उसके बाद उस टाइम तक महागुरु जी के साथ लग के उस ज्वाइनिंग के साथ हमने 30-32 लोगों की टीम बना ली। उसके बाद में मैंने फिर अनजाने में प्लान करने शुरू किए, और फिर करीब 3 महीने बाद मेरी दूसरी ज्वाइनिंग भी आ गई। उसके बाद टीम से टीम में मैं लिस्ट बनवा के प्लान फॉलोअप करता रहा, और आज इतनी बड़ी सक्सेस जर्नी हो गई, लाखों की टीम बन गई। ये 2 लोगों के सिवा मैंने कभी तीसरे लोगों को अभी तक ज्वाइन नहीं करवाया, और 2 लोगों की देन है कि आज तक लाखों की टीम बन गई मेरी। मैं इस टीम बनाने में अगर बात करूं, तो जसवीर सर ने मेरे को जहां भी बोला मैंने कभी ना नहीं बोला। उन्होंने बोला किसी फंक्शन के लिए चलना है, किसी ट्रेनिंग के लिए चलना है, मैंने कभी उनको ना नहीं बोला। मैं उनके साथ हमेशा ट्रेनिंग फंक्शन में जाता रहा। ट्रेनिंग फंक्शन में जाता रहा तो एक बात और मैंने जानी कि अगर मैं ट्रेनिंग फंक्शन में मैं अकेला ही जाता रहूंगा तो मैं अकेला सीख पाऊंगा, क्यों ना इस टीम को भी ले जाना शुरू किया जाए। तो जिम्मेदारी लेके मैंने टीम को भी ट्रेनिंग फंक्शन में डालना शुरू किया। ज्यादा से ज्यादा टीम को ट्रेनिंग फंक्शन में ले जाना शुरू किया। हर जगह जहां मौका मिलता, चाहे भले ही मेरी जेब से पैसे जा रहे, परंतु मैं उनको भर के ले जाना शुरू किया। जब लोग ट्रेनिंग और फंक्शन में जाना शुरू हुए तो उन्होंने भी सिस्टम को समझ के काम करना शुरू किया, और काफी बड़ा काम हो गया। ये छोटा सा मेरा परिचय है। मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, सेफ शॉप में कैसे लाइफ चेंज होती है। मैं अगर यहाँ तक आज 15 साल की जर्नी मेरी कंप्लीट हुई है,
और 15 साल में मैंने क्या अचीवमेंट लिए, थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूंगा। मैंने करीब करीब 8 से 10 फॉरेन ट्रिप किए। अगर मैं नाम बताना चाहूँ तो दो बार थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर मलेशिया, पेरिस स्विट्जरलैंड, रसिया, स्पेन, और भी कई कंट्रियों की इस सिस्टम की वजह से फॉरेन की अगर बात करें तो फॉरेन ट्रिप करना अपने आप में एक हिस्ट्री है। कितने लोग हमारे, मैं अगर नजर उठा के देखता हूं तो मेरे जितने भी जानने वाले, किसी ने भी आज तक एक भी फॉरेन ट्रिप नहीं की होगी। मैंने करीब करीब 10 से 12 फॉरेन ट्रिप की हैं महागुरु जी लोगों के साथ में। लाखों की टीम बनाई है और एक से एक दिग्गज लीडर है मेरी टीम में आज की डेट में। और और भी ढेर सारे मान सम्मान, सुरक्षा, ढेर सारे अचीवमेंट है आज इस सिस्टम की वजह से। बहुत बड़ी पहचान बनी है आज इस सिस्टम की वजह से। मैंने जब इस सिस्टम को शुरू किया था तो मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। मोटरसाइकिल की तो बात छोड़े, कई बारी मैं देखता हूं, मैं आज भी शॉप में ही हूँ, आज भी लोगों से मिलता हूँ, टीम में मिलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, पर डे की कहानी है कहीं ना कहीं। तो लोग कई एक तरह के बहाने लेते हैं, बहुत तरह के बहाने लेते हैं कि मेरे पास वाहन नहीं है, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास पैसे नहीं है। अब आप सोच के देखिएगा कि ना तो मेरे पास कोई वाहन था, वाहन के नाम पर साइकिल भी नहीं थी मेरे पास, पैसा मेरे पास था ही नहीं। मैंने आप सारे लोगों को बताया कि मैंने बेटी के कन्या विद्यालय में से ज्वाइन किया इसको। अब जब ये मेरी हालत थी तो आपको क्या लगता है मेरे पास घर भी होगा? एक कमरे का घर था मेरे पास, डॉक्यूमेंट्री में आया हुआ है। और मजे की बात यह है कि मैं जब तक डायमंड बना था तब तक घर बन भी नहीं पाया था मेरा, डायमंड रिकॉग्निशन तक मेरा घर नहीं बन पाया था, क्योंकि मेरे पास खड्डे ही इतने थे तो उनको भरते भरते ही डायमंड बन गया था मैं। कोई बहाना मैंने अपने इस सक्सेस जर्नी में कैसा भी पैसे को लेके या वाहन को लेके कोई कैसा भी बहाना मैंने अपने सामने नहीं आने दिया। मेरे दिमाग में हर टाइम एक ही बात चलती रहती है और अभी भी चलती रहती है कि मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। इस सिस्टम में अगर आया हूं, परमात्मा की वजह से इस सिस्टम में आया हूं, इतने महान गुरुओं की वजह से इस सिस्टम में आया हूं, तो मैं जीतने के लिए आया हूं, हारने के लिए नहीं आया हूं। और जीत के दिखाऊंगा मैं। कोई बहाना मेरे सामने नहीं आया। मैंने पैदल चल चल के प्लान किए, चाहे वो सिटी है, चाहे वो बसों से जा जा के प्लान किए। मेरे गांव में होकर सड़क गई है। मेरा एक नियम था कि मैं सुबह को 8-9 बजे तक घर में अपना काम फारिग करके और सड़क पे खड़ा हो जाता था, और कोई भी लिफ्ट के लिए मोटरसाइकिल देखता था और लिफ्ट के लिए मोटरसाइकिल मिली, उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ गया और खुर्जा पहुंचते पहुंचते उसी की प्रोस्पेक्टिंग कर देता था मैं, और मालूम पड़ता था कि दूसरे दिन उसी को प्लान दिखा रहा हूं मैं। तो कोई कैसा भी नहीं था, पर इस सिस्टम की वजह से सन 2010 में मैंने पहली अपनी कार निकाली, वो थी एल्टो K10। परंतु उस टाइम तक जब मैंने कार निकाली तो इसको ड्राइव करना मैं नहीं जानता था, क्योंकि जब जिस आदमी का मोटरसाइकिल का ड्रीम नहीं है तो वो कार का ड्रीम कैसे बना सकता है, कार चलानी कैसे सीख सकता है। कार की पेमेंट मैंने शोरूम में कर दी थी। मेरा एक लीडर कार को ड्राइव करके लाया था शोरूम से। पहली गाड़ी मेरी एल्टो थी। उसके बाद में मैंने दूसरी गाड़ी सिस्टम की वजह से, महागुरुजियों की गाइडलाइन की वजह से, जो सेकंड गाड़ी मैंने निकाली वो थी मेरी फॉर्च्यूनर टॉप मॉडल, जो आज भी घर में खड़ी है। मैं नमन करता हूं अपनी सेपसॉप कंपनी को और अपने महान गुरुओं को और अपनी टीम को, जिनकी वजह से आज जब मैं गाड़ी में चलता हूं तो बहुत ही गर्व फील करता हूं अपने आप को कि मैं ऐसी कंपनी में हूं। इतनी जानदार गाड़ी, एकदम सांड जैसी गाड़ी जब रोड पे होके निकलती है तो लोग स्वतः ही मुड़ के देखते हैं कि गाड़ी किसकी है। और उसके बाद फिर मैंने स्विफ्ट निकाली। उसके बाद मैंने अपनी छोटी बेटी के लिए स्कूटी निकाली। और उसके बाद फिर मैंने बेटा के लिए थार निकाली स्कूल जाने के लिए। अभी रिसेंटली मेरी एक और गाड़ी आ रही है, थार नहीं, बुलेट निकाली। अभी रिसेंटली एक और गाड़ी बुक हुई पड़ी है मेरी, और वो है थार। बहुत जल्दी आगे आ जाएगी। और उसके बाद गुरुजी 2023 में जो भी गुरुजी गाड़ी बोलेंगे, वो 2023 में एक और ड्रीम है, वो गाड़ी लेनी है कि जो गुरुजी लोग बोलेंगे।
भले ही वो कोर्स बोल दे, जो भी बोल दे, इतनी मेहनत करूंगा कि गाड़ी, मतलब सपनों की गाड़ी लेके आऊंगा। ये इतना दम हम में नहीं था। ये सारा का सारा दम या तो ग्रेट कंपनी सेपसॉप में है, या हमारे अपलाइनों में है, या टीम में है। बहुत बहुत धन्यवाद सेपसॉप का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे अपलाइनों का, और बहुत बहुत शुक्रिया टीम का, जिनकी वजह से जिंदगी ऐसे बदलती है। मैं एक ही बात सोचता हूं कि जितने अचीवमेंट यहां तक मैंने आज 15 साल के अंदर लिए, तो अगर किसी आदमी ने 3 पीढ़ी पहले कोई बिजनेस शुरू किया होगा, और वो भी करोड़ों रुपया लगा के शुरू किया होगा, वो बिजनेस उसके बेटा ने किया होगा, नाती कर रहा होगा, तब इतना शायद अचीवमेंट आ पाता जितना अचीवमेंट सेफ आपको 15 साल देने में आया है। 15 साल की जर्नी मेरे और मेरी फैमिली के ऊपर, पूरी होल लाइफ के ऊपर भारी पड़ गई। तो ये अचीवमेंट है छोटे से। उसके बाद फिर मैंने अपना पुराना घर भी बहुत अच्छी तरह से बनवाया। आज की डेट में शानदार अपना 1.5 करोड़ की विला में हूँ, ग्रेटर नोएडा में, सिपसॉप की वजह से। और फॉर्च्यूनर से बिजनेस को करता हूँ, थैंक्स सिपसॉप, और थैंक्स माई अप्लाई, और थैंक्स माई टीम। बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी का। अकेला मेरे में दम कहीं भी नहीं था। मैं अपनी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जिंदगी कैसे बदलती है, ये मेरा 2009 का फोटो है, आप देखिएगा। 2006 में एंड में मैं ज्वाइन हुआ था, और 2000 काम कर रहा था। 2009 का फोटो है, मुझे पता नहीं था मैं सारे फोटो रख के रखता। आपको क्या लगता है मैं ऐसे टाई वाई लगाता हूँगा? एक बेकार सी शर्ट, बेकार सी पैंट, यहाँ तक कि पहनने के लिए भी जूते नहीं थे। जब इस जर्नी को मैंने शुरू किया था, मेरे को लोगों ने कपड़ों के ऊपर भी बेइज्जती की थी, मैंने उसको भी सहन किया था। लोग ऐसे बोलते थे बात लाखों की करता है, कपड़े तो देख अपने। लोग जो भी बोलते थे मैं तगड़ा कमिटमेंट लेता था। लोग ऐसे बोलते थे बात लाखों की करता है, गांव में घर नहीं है, जंगल में खेत नहीं है। तो मुझे सेफ शॉप मिल चुकी थी। मैं एक ही कमिटमेंट लेता था कि असली बाप का अगर बेटा हूं तो साला तुमको गांव में घर भी दिखाऊंगा और जंगल में खेत भी दिखाऊंगा। आज 15 साल बाद घर एक नहीं दो दो, और जंगल में जमीन की अगर बात करूं तो अभी अभी तक मैंने यहाँ से अपने जो जमीन खरीदी है, करीब करीब मेरे पास 42 से 45 बीघे जमीन है। और अभी सेफ शॉप तो मैंने छोड़ी नहीं है। तो ये छोटे से अचीवमेंट लाइफ कैसे बदलती है, आप देखिएगा कि जीरो से हीरो सेफ शॉप में आदमी कैसे बनता है। ये मेरा 2009 का फोटो है, ये रिसेंटली अभी का फोटो लगा हुआ है, और आगे फोटो भी आते रहेंगे। ये छोटे छोटे अचीवमेंट है मेरे। इस सिस्टम की वजह से, जो सर ने बोला था प्लान दिखाते वक्त कि आप कमा सकते हैं 2 लाख रुपए पर वीक, इस सिस्टम की वजह से मेरी कैपिंग भी हुई, 2 लाख रुपया पर वीक भी हुआ। और मुझे अचंबा तो तब हुआ कि वीक में 5 लाख और 9 लाख का चेक भी मेरा बना, 10 लाख का चेक भी मेरा बना। तो मैं तो मैं अपने महागुरु जी जसवीर सर को फोन करके बोल रहा था कि इतने चेक का तो आपने प्लान में नहीं दिखाया था। तो सर बोल रहे थे प्लान में तो बहुत कुछ नहीं दिखाया गया था। मैं, ये भी बात सही है, प्लान में तो बहुत कुछ नहीं दिखाया गया था। इस सिस्टम की वजह से आज मेरी लाखों की इनकम है। यूएसए सैलरी आज मैं इस सिस्टम की वजह से लेता हूँ। एक व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करके यूएसए जाता है, विदेश में जाता है, नौकरी करता है, तब इतना पैकेज लेता है। और मैं एक एलएलएमपी पास आदमी सिपसॉप की वजह से यूएसए की वीक की सैलरी भी यूएसए में ही मिलती है, परंतु मैं इंडिया में रह के और सिपसॉप में काम करके वीक की सैलरी ले रहा हूँ, यूएसए की सैलरी ले रहा हूँ। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ सिपसॉप को, बहुत बहुत शुक्रिया सिपसॉप का। मैं एक ही बात बोला करता हूं कि जब हौसला बना लिया ऊंचा उड़ने का, तो फिर देखना है फिजूल कदर अपना। जब काम करने का हौसला बना ही लिया है तो फिर पीछे हटने का कोई मतलब नहीं बनता। पीछे कभी हटने के बारे में मैंने सोचा नहीं। 15 साल की जर्नी में किसी एक माई के लाल की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई दूसरी कंपनी वाला आके मेरे को प्लान दिखा दे। बहुत लोगों ने कोशिश की, तो मैं सामने पे जूता उतार के रख देता था कि ये जूता रखा है। जब मैं गरीबी में था तब आपने से प्लान क्यों नहीं दिखाया? गरीबी में तो मेरे को सेफ शॉप का प्लान दिखाया। अभी अमीरी में हूं तो भी सेफ शॉप के लिए जीऊंगा, सेफ शॉप के लिए मरूंगा, सेफ शॉप के लिए। गाना सेफ शॉप, पहनना सेफ शॉप, हर चीज सेफ शॉप है आज की डेट में।
तो उसके बाद धीरे धीरे दूसरी कंपनी वालों को भी पता पड़ गया कि 11,000 से भिड़ना गलत है, खुद हमको ही नेगेटिव करके भेज देगा ये बंदा। कामयाबी के लिए कुछ 3-4 चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले कुछ चीजें गुरुजी माफ करना, मैंने स्लाइड में डाली नहीं, जल्दी जल्दी स्लाइड बनाई थी। तो सबसे पहले कामयाबी के लिए सिस्टम जरूरी है। अगर बंदा सिस्टम से हटके काम करेगा तो कामयाब मुश्किल हो पाएगा। मैं यहां तक पहुंचा हूं तो सिस्टम की वजह से पहुंचा हूं। मैं एक ही बात बोला करता हूं कि कोई भी व्यक्ति 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नहीं दौड़ सकता। अगर सिस्टम उसको दे दिया जाए तो वो 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ सकता है। मैं हमेशा सिस्टम पे कभी उंगली नहीं उठाई और यहां तक पहुंचा तो सिस्टम की वजह से पहुंचा। तो सिस्टम ही लीडरशिप सिखाता है। कामयाबी की दूसरी रोज है जिम्मेदारी। लीडर हमेशा जिम्मेदारी लेता है। जिम्मेदारी ली मैंने सबसे पहले। जब शुरुआती दौर में जसवीर सर मेरे साथ प्लान दिखाने आते थे तो मेरे पास जैसा मैं था, आदमी जैसा होता है वैसी ही लिस्ट होती है, मैं जैसा था वैसी लिस्ट मेरी थी, कोई बढ़िया लिस्ट नहीं थी मेरी। मैं ऐसे लोगों को प्लान दिखवाता था कि जैसे ढकेल वाला है कोई, मूंगफली वाला है कोई, रोड चलते हुए लोगों को प्लान दिखवाता था तो एक भी ज्वाइन नहीं होता था। अब जसवीर सर भी मेरे साथ कब तक लगते, कहीं कोई ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी। उसके बाद मैंने प्लान दिखाने की जिम्मेदारी ली, अपनी खुद की जिम्मेदारी ली। मैं खुद निकला, प्लान फॉलोअप करने की जिम्मेदारी ली। मैंने खुद अपने आप ट्रेनिंग में जाने की जिम्मेदारी ली। उसके बाद मैंने खुद अपनी टीम को ट्रेनिंग में डालने की जिम्मेदारी ली। मैंने वेन्यू चलाने की जिम्मेदारी ली। 8 स्टेप करने की जो भी चीज थी, हर एक चीज की जिम्मेदारी ली मैंने। आपको अगर डायमंड जाना है, बहुत आगे जाना है, तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और जिम्मेदार व्यक्ति ही लीडर जाता है हमेशा। तो कामयाबी के लिए आपको अब सबसे पहली बात अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे पास टूल्स लेने के लिए पैसे नहीं रहते थे, कभी भी इतने पैसे नहीं बचते थे कि मैं टूल्स खरीद पाऊं। मैंने जिम्मेदारी एक बात सोची कि अगर टीम में टूल्स नहीं गए तो टीम बड़ा काम नहीं कर पाएगी। तो मैंने अपने जैसे जैसे लोग होते थे, लोगों को जिम्मेदारी, ग्रुप मीटिंग कर करके जिम्मेदारी, पैसे कलेक्ट कर करके या उनसे मंगवाए टूल्स, जिम्मेदारी ली मैंने प्रमोशन करने की, टूल्स को प्रमोशन करने की। यहां तक किया कि कोई लीडर मेरा टूल्स लेके आता था, मैं उसको बोलता था गुरुजी मैं 50,000 का टूल्स लेके आया हूं या 1 लाख का टूल्स लेके आया हूं, तो मैं एक ही बात बोलता था, प्रमोशन करने की मेरी जिम्मेदारी है, लेके आने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी और लीडरशिप आपको सीखनी पड़ेगी। कामयाबी के लिए आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। लीडर हमेशा आगे चलता है, जिम्मेदार व्यक्ति हमेशा आगे चलता है, बाकी लोग पीछे चलते हैं। तो आपको अपनी लीडरशिप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। दूसरे, गुरुजी कुछ माफ करना, स्लाइड मैंने कम बनाई है। तो दूसरे एक बात और मैं बोलना चाहूंगा, आपको आज सेफ शॉप इतनी दमदार सेफ शॉप हो चुकी है कि आज सेफ शॉप नंबर 1 है, इंडिया की नंबर 1 है, हमारे अपलाइन नंबर 1 है। तो सबसे पहले आपको अगर इस सेफ शॉप में आगे जाना है, आज भी मैं ट्रेनिंग करता हूं और आज भी मेरी ट्रेनिंग है कहीं ना कहीं, तो मैं एक ही बात बोला करता हूं कि आज हम सेफ शॉप, इतनी महान सेफ शॉप में खड़े हैं कि आज काम करने का मजा आ रहा है। तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज करिएगा। जब तक आप प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप सामने वाले को कैसे बता सकते हैं। सबसे पहले आप प्रोडक्ट यूज करिएगा। मैं जिस दिन से रिटेल में कंपनी आई है, वैसे मैंने सूट पैकेज से ज्वाइनिंग ली थी तो बड़े फक्र के साथ मैं उस सूट को पहनता था। उसके बाद मेरे को कोई ज्ञान नहीं था, मेरा वो सूट थोड़ा 2-3 साल पहनने के बाद थोड़ा सा पुराना हो गया था, तो उसके बाद मैंने दूसरा सूट भी मंगवाया था कंपनी से, उसको भी फक्र के साथ पहनता था। मेरा एक कमिटमेंट था कि जो भी कंपनी प्रोडक्ट देगी उसको मैं यूज करूंगा। मेरी कंपनी ने आज तक जितने भी प्रोडक्ट दिए, आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो मेरे घर में कंपनी का हर एक प्रोडक्ट मिलेगा।
चाहे वो साबुन है, चाहे वो सेप है, और परमानेंट यूज पे भी मेरे घर में प्रोडक्ट मिलेंगे। जैसे किचन में चाय की पत्ती है, मेरे घर में सेप सॉप की चलेगी, कोई और कंपनी की नहीं चलेगी। मेरे अगर वॉशिंग पाउडर है तो सेप सॉप का ही रहेगा, अगर बर्तन बार है तो वो भी सेप सॉप का ही रहेगा, और अगर फेस वॉश है तो वो भी सेप सॉप का ही रहेगा, अगर शैम्पू है तो सेप सॉप का ही रहेगा, अगर टावल है तो सेप सॉप का ही, जूते पैंट, अगर मैं ये सूट भी पहन के बैठा हूं तो सेप सॉप का ही पहन के बैठा हूं, शर्ट भी पहन के बैठा हूं तो सेप सॉप की ही पहन के बैठा हूं। जो भी, अगर मेरे घर में डिनर सेट से लेके यहां तक की कि मेरे बेटे की शादी हुई उसमें भी मैंने सेप सॉप से ही साड़ी मंगवाई ज्यादा संख्या में। मेरा मानना है कि सबसे पहली बात तो यह है कि सेप सॉप के हर एक प्रोडक्ट में क्वालिटी है। मैं एक ही बात बोलता हूं, प्रोडक्ट मैंने भी बहुत यूज किए। कोई आदमी मेरे से प्रोडक्ट को कंपेयर करके देख ले, मैं प्रोडक्ट की एक एक की क्वालिटी बता सकता हूं। आज मैं सूट पहन के बैठा हूं सेप सॉप कंपनी का, मैंने इससे पहले ब्लैकबेरी, बैन हुसैन, ढेर सारे ब्रांड पहन चुका हूं, बट सबसे बढ़िया मेरे को जो सूट लगा वो सेप सॉप का लगा। ये मैंने एक सूट नहीं, करीब करीब 3 सूट अभी रिसेंटली सेप सॉप के सिलवाए। तो मैं एक ही बात बोलता हूं कि सेप सॉप में आपको बहुत बड़ी महारत हासिल करनी है आज की डेट में, तो प्रोडक्ट को घर में सबसे पहले अपने घर में यूज करना पड़ेगा। अभी भी परसों 2 दिन पहले हमारी कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, और वो है अपना ट्रैक सूट। जैसे ही कंपनी ने लॉन्च किया और मेरे पास पोस्ट आई, जैसे ही विजयपाल सर की पोस्ट आई, मैं बैठा बैठा पोस्ट देख रहा था, तत्काल मैंने उसका ऑर्डर कर दिया। तुरंत साइड खोली, साइड खोल के देखा, और देखने के बाद उसको अट्रैक्ट सूट मुझे लेना ही था, तो मैं एकदम देखा, मैं एकदम उछल गया, जो चीज मुझे लेनी थी वो कंपनी में आ गई। तो मैंने तुरंत उसको ऑर्डर किया, और शायद आज डिलीवरी उसकी आ जाएगी। अभी उसके बाद फिर मैंने घर घर में पूछा कि घर में क्या क्या सामान नहीं है, तो सब सामान की लिस्ट आई, और उसको भी ऑर्डर किया, दूसरा कोरियर भी कल में पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले सेप शॉप में आपको हर एक प्रोडक्ट को यूज करना है। क्वालिटी है आज सेप शॉप में, किसी भी सेप शॉप के प्रोडक्ट पर हम उंगली नहीं उठा सकते। हर प्रोडक्ट को, जब आप प्रोडक्ट को यूज करते हैं, तो मैं एक ही बात बोला करता हूं कि आदमी अगर रसगुल्ला खाया है तो रसगुल्ला का टेस्ट बता सकता है, अगर जो भी चीज खाई है उसका टेस्ट बता सकता है, जहर नहीं खाया तो उसका टेस्ट नहीं बता सकता व्यक्ति। जब तक आपने प्रोडक्ट नहीं खरीदा है, आप सामने वाले को कैसे आप प्रमोट कर पाएंगे। मैं प्रोडक्ट को यूज करता हूं तो सामने वाले को प्रमोट भी करता हूं। सबसे पहले आप यूज करिएगा। दूसरा मेरा मानना यह है, सेकेंडली मैं क्यों और इसको यूज करता हूं। मैं फॉर्च्यूनर दिलवाई तो सेप शॉप ने, घर बनवाया तो सेप शॉप में, लड़कियों की शादी करवाई तो सेप शॉप ने, बच्चों की एजुकेशन करवाई तो सेप शॉप में, मेरे को विदेश घुमाया तो सेप शॉप में, मेरे को 5 स्टार होटलों में ठहरवाया तो सेप शॉप ने, मेरे को हवाई जहाजों में घुमाया तो सेप शॉप ने। तो क्या लगता है मैं चाय टाटा की यूज करूं, अमीर टाटा को बनाऊं? ये तो नाइंसाफी है। जब इतना सब कुछ सेप शॉप करवा रही है, मेरे को जिम्मेदार सेप शॉप ने बनवाया, तो मैं चाय सेप शॉप की ही पीता हूं, मैं साबुन सेप शॉप के से ही नहाता हूं, मैं कपड़ा सेप शॉप का ही पहनता हूं। कहीं ना कहीं परमात्मा भी हमें देख रहा है, कहीं ना कहीं हमें वॉच कर रहा है परमात्मा भी। कहीं ना कहीं जिस चीज से हम, जिस कंपनी से हम ड्रीम पूरे कर रहे हैं, और अगर हम प्रोडक्ट दूसरे का यूज करेंगे तो ये कंपनी के साथ नाइंसाफी होगी। मैं इसलिए दिल से हमेशा अपनी ही कंपनी का प्रोडक्ट यूज करता हूं, और सबसे बड़ी बात है कि क्वालिटी है, इसलिए कंपनी का प्रोडक्ट यूज करने में मेरा मन भी लगता है। सुबह सुबह अगर मैं नहाया हूं तो सेप शॉप के साबुन से नहाया हूं, कपड़े पहने हैं तो सेप शॉप के। और मजे की बात यह है कि टाटा की चाय हमने पता नहीं कितनी पी, कितनी ही हमने दूसरों के साबुन से नहाए, कितना ही हमने दूसरों के प्रोडक्ट यूज किए दूसरी कंपनियों के, पर कभी किसी की फॉर्च्यूनर आई हो या कभी किसी ने जमीन खरीदी हो तो एक एक कस्टमर मुझे बता दे। आज प्रोडक्ट यूज करने से, सुबह जब नहाते तो अगर साबुन से नहाते तो पैसा आ रहा होता है, साबुन नाली में जा रहा होता है परंतु अकाउंट में पैसा आ रहा होता है। अगर कपड़ा पहन रहा हूं तो अकाउंट में पैसा आ रहा होता है। आज प्रोडक्ट यूज करने से पैसा भी आ रहा होता है, सुबह से लेके शाम तक। अभी आज भी मैं
प्रोडक्ट एक और ऑर्डर करने वाला हूँ, जो न्यूली प्रोडक्ट आया है रेमंड पिलो के कवर, उनको भी मैं ऑर्डर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर सेफ शॉप में अगर आपको बहुत आगे तक जाना है तो मैं आप लोगों से विनती करना चाहूंगा कि पहले यूज करना सीखिएगा। अपने घर में जब तक आप यूज नहीं कर पाएंगे तब तक आप प्रमोट नहीं कर पाएंगे। पहले आप ना प्रोडक्ट को यूज में लाइएगा और स्वयं सोचिएगा कि सेफ शॉप में आने के बाद हर व्यक्ति ड्रीम देखना शुरू कर देता है, हर व्यक्ति ड्रीम की बात करता है और ड्रीम पूरे भी करते हैं। पर मैं लीडरों को देखता रहता हूं और मनी मन में हंसी आ जाती है कि वो शैम्पू किसी और का खरीद लाएंगे, वो जूते किसी और के खरीद लाएंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि दिखावा मात्र कर रहे हो। तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट को यूज करिएगा, तब आपको, जब आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, दूसरा नंबर आता है प्रमोशन। प्रोडक्ट का प्रमोशन करिएगा। अब प्रमोशन हम क्यों ना करें जब बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी प्रमोशन कर रही हैं। अमिताभ बच्चन जी प्रमोशन कर रहे हैं, सलमान खान प्रमोशन कर रहे हैं, अक्षय खन्ना प्रमोशन कर रहे हैं, ऐश्वर्या राय प्रमोशन कर रही है लक्स साबुन का। तो क्या लगता है हम प्रमोशन नहीं कर सकते? प्रमोशन जब आप यूज करते हैं तो प्रमोशन करिएगा। मैं जहां भी जाता हूं, भले ही बीवी कम मिले मेरे को, पर मैं प्रोडक्ट का सबसे पहले प्रमोशन करता हूं बैठ के। तो प्रमोशन करिएगा और तीसरा नंबर सेल करिएगा। तो ये तीन चीज आपको आगे लेके जाएंगे। जब तक आप प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे आपको प्रोडक्ट के ऊपर फेथ नहीं आएगा, बिलीव नहीं बढ़ेगा। आप प्रोडक्ट को यूज करिएगा और फिर आगे निकलिएगा। एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगा, पिछली बार भी मैंने बोला था, कुछ एक काम आपको जिम्मेदारी लेके करने पड़ेंगे। आपकी खुद की जिम्मेदारी लेके कुछ करेंगे तब टीम आपको फॉलो करेगी। आपको इतना एक टारगेट लेके चलना है, आप किसी भी लेवल पर रहें, परंतु हर वीक का टारगेट लेके चलना है कि हर वीक चेक बनाने का कमिटमेंट लेना है आपको, चाहे उसके लिए मेहनत कितनी भी करनी पड़े। टीम उस चीज को फॉलो करती है जिस चीज को अप्लाई करके दिखाता है। मैं सेफ शॉप में कैसे मोटिवेट हुआ, दो तीन राज की बात बताना चाहूंगा कि सेफ शॉप में बहुत ज्यादा मोटिवेट कैसे हो गया मैं, क्यों मैं वापस घूमने की क्यों नहीं सोची। बहुत ऐसे मोड़ आए कि जहां मेरे को ऐसा लगता था कि होगा नहीं, और फिर डट के खड़ा हो जाता था। मेरे को ज्वाइन करवाने वाला व्यक्ति जो था, ज्वाइन करवाने वाले जसवीर सिंह थे, उन्होंने मेरे को अपने चेक दिखाए, अपने अचीवमेंट बताए। तो मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि जब सर के छोटी सी उम्र में अचीवमेंट हो सकते हैं तो मेरे भी हो सकते हैं। जब सर का चेक आ सकता है तो मेरा भी आ सकता है। जसवीर सर से चेक देखने के बाद मैंने मन बना लिया ज्वाइन होने का। उसके बाद जब पहली मुलाकात मेरी विजयपाल सर से हुई एक खैर सिटी में, तो सर ने मेरे को 20-20 हजार और 23-23 हजार के चेक दिखा दिए। तो आदमी किन्हीं चीजों को लेकर नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। कई बार मेरे जैसे लोग ये सोच लेते हैं कि ये मास्टर जी है, ये तो कर जाएंगे, नेगेटिव हो सकता है, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं, नेगेटिव हो सकता है। बट मैंने एक बात सोची कि ये मास्टर जी है, मास्टर जी हमारे समाज में बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति होते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने दिमाग में खैर में एक बात सोची कि ये टीचर है, टीचर होके इस काम को कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जब टीचर भी कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूं। हमारे समाज में टीचर सम्मानीय लोग होते हैं, टीचरों की बात मानी जाती है। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि ये अगर पार्ट टाइम, सर ने एक बात और बताई कि मैं संडे करता हूं। मैंने कहा संडे करके अगर ये 20,000 और 22,000 और 23,000 के चेक उठा सकते तो मैं कम से कम 2,000 तीन बातें गजब तो तब हो गया वजह से नहीं, मागरू जी लोगों की वजह से। जब खुर्जा में मागरू जी ग्रेवाल सर आए
फर्स्ट टाइम जब ग्रेवाल सर आए तो सर तो बाकायदा अपने चेक की फोटो स्टेट करवा के लाए थे, और सर ने मेरे हाथ में थमा दिया 2 लाख रुपया पर वीक। सर ने स्टेज के माध्यम से बताया कि मैं फौजी आदमी, तो मैं एकदम फट गया, क्योंकि फौजी हमारे जो समाज में रहते हैं बहुत ही ईमानदार लोग होते हैं, बहुत ही ज्यादा ईमानदार। फौज में ईमानदारी सर्वोपरि है। तो मैं पूरी रात नींद नहीं आई उस रात पूरी, कि फौजी आदमी कभी गलत काम नहीं कर सकता। जब फौजी आदमी पार्ट टाइम करके 2 लाख रुपया पर वीक कमा सकते हैं, तो लाल बहादुर शर्मा तू क्यों नहीं। मैंने उस दिन कमिटमेंट ले लिया कि दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे पीछे नहीं हटा सकती अब। क्योंकि लोग तरह तरह की बात बोलते थे, कभी बोलते थे कंपनी भाग जाएगी, कभी यहां तक बोल दिया मेरे घर में कि जेल चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। परंतु जब मैंने इन 2-3 लोगों से मिला और इनके चेक देखे, तो दिमाग में एक ही बात आती थी कि अगर ये 2 लाख रुपया फौज में रह के कमा सकते हैं, तो मैं भी 2 लाख नहीं कमा पाऊंगा तो 50,000 तो कमा लूंगा, 25,000 तो कमा लूंगा। वैसे भी तेरी कौन सी बड़ी औकात है, 25,000 रुपया भी आ गए, वीक में भी नहीं आए, महीना में भी आ गए, तो भी तेरा काम हो जाएगा। और इन सोचों के साथ हमेशा लगा रहा, हमेशा कभी पीछे नहीं हटा, और मैंने अपनी लाइफ को जीने का हिस्सा सेपटॉप बना दिया। और 15 साल में कोई दिन मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं है कि जिस दिन मैंने सेपटॉप के लिए काम न किया हो। हर डे पर डे मैंने काम किया है। और अभी मैं पिछले 1-1.5 महीना से ऐसा सोच रहा हूं कि शायद अभी नई जर्नी है। अभी तो सेपटॉप को करना सीखा है मैंने 15 साल में। अब बहुत लोग बोलेंगे 15 साल में करना सीखा है, अब मेरे जैसा किसान आदमी तो 15 साल में ही सीखेगा ना। मैं कौन सा पीएचडी होल्डर हूं, मैं तो एकदम से ऐसे समझो अंगूठा छाप। ये तो सिस्टम की मेहरबानी है कि थोड़ा बहुत मोबाइल चला लेते हैं, थोड़ा बहुत लैपटॉप चला लेते हैं, नहीं तो कहाँ, ये सिस्टम की वजह से। तो अभी तो सेपटॉप को करना सीखा है। एंड में मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, महागुरु जी आप प्रण करता हूं, कमिटमेंट ले रहा हूं, सन 2030 में इतना बड़ा काम करके दिखाऊंगा, इतना बड़ा काम करके दिखाऊंगा कि शायद ही सोच पाए कोई। अभी अभियान पे हूं, बिल्कुल नंबर 1 के अभियान पर हूं। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपना वाणी को बंद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत